ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिटकॉइन के और बाकी टॉप क्रिप्टोज के बुलरन के टारगेट्स बताने वाला हूँ। किस प्राइस पॉइंट के अराउंड आपको मार्केट से निकल जाना है प्रॉफिट लेके, और ऐसा करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हो किसी भी मार्केट में, तो आपको स्विंग करना आना चाहिए। लाइक यू एग्जिट नियर अबाउट द टॉप जब आपको ओवर हीटेड मार्केट लगे, और आप री बाय करो, री एंटर करो, अपनी वेल्थ को लेकर आओ जब मार्केट बे मार्केट में हो। ठीक है, चाहे फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जैक्ट टॉप पकड़ोगे एग्जैक्ट बॉटम पकड़ोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सही टाइम पे निकल जाओ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए रिसेंट डेज में आप मेरी वीडियोस में ये एक टोन देखोगे जिसमें मैं आप लोग को बता रहा हूं कि बुल मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कैसे करने की, क्योंकि यही समय है। अगर मैं अभी ये वीडियोस नहीं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा, राइट? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, मेक श्योर करिए कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, एंड वहां पर आप पिन मैसेज पर क्लिक करोगे तो आप प्रो ट्रेडर से भी जुड़ जाओगे, जो कि ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा उसमें नहीं लगता। प्रो ट्रेडर्स एक वीआईपी कम्युनिटी है जिसमें मैं यहाँ पर अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ, और भी बंदे हैं जो अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं और उससे लोगों का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप लोग को जानना है किस तरह का प्रॉफिट हो रहा है, आप देख लो यहाँ पे एक बंदे ने तो 200% प्रॉफिट किया है, एक ने ईएनए में लॉन्ग रखा हुआ है, एक ने बीटीसी शॉर्ट किया है, किसी ने फला चीज। ठीक है, ये हमारे रिव्यूज पड़े हुए हैं, ठीक, आपको दिख रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो। अभी आज हम बिटकॉइन के टॉप को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा मैं MVRV Z स्कोर का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, हमेशा से रहा हूं। एंड MVRV Z स्कोर एक अच्छा परफेक्ट बाइंग और परफेक्ट टॉप के अराउंड बैठता है। देखिए, बैक इन 2021 जब मैंने यहां पर ये चीज स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे एक चीज पता थी कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना टॉप और बॉटम बहुत मुश्किल होता है। लो, आप ऐसा कौन सा टूल ढूंढ सकते हो जिसके जरिए से हम एग्जिट कर पाए? तो मुझे ले दे के RSI ले दे के कोई भी चीज यूज करी, कुछ किसी ने भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिया एक्सेप्ट ऑफ कोर्स MVRV Z स्कोर। ये कौन सा इंडिकेटर है? मैंने आपको बताया MVRV Z स्कोर ऐसा इंडिकेटर है जिसमें आप एग्जैक्ट टॉप नहीं पकड़ सकते, किसी में भी नहीं पकड़ सकते, बट ये आपको वो एरिया बता देगा जहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, राइट? तो अगर आप इसमें ग्रीन जोन्स देखोगे, ये जो ग्रीन जोन है, ये MVRV रेशियो जब बहुत नीचे आ जाता है ना 0.1 0.25 के नीचे, तो आपको देखोगे कि यहां पर एक अच्छी बाइंग मिली है। अब आप कहोगे, देखो बहुत से लोग नीचे कमेंट करके आएंगे, पिछली वीडियो मेरी ही बात मुझ पे बोल रहे हैं, कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि भाई ये बुल मार्केट में कोई इंडिकेटर काम नहीं करता। अरे यार, मुझे मत सब्सक्राइब कर, चला जाए यहां से, डिसलाइक मार दे। तू समझ भाई, जो चीज हिस्टोरिकली वर्क करी है वो हिस्टोरिकली साइक्लिकल नेचर में दोबारा आएगी। यानी अगर ये ग्रीन डिब्बे बन रहे हैं, ठीक, अगर ये ग्रीन डिब्बे बन रहे हैं आपके सामने, तो ये ग्रीन जोन्स दोबारा बनेंगे। अभी MVRV Z इसको 3 के ऊपर है, कोई बात नहीं, ये साइक्लिकल इंडिकेटर है, ये दोबारा से ग्रीन आएगा। फर्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन पहले 1 मिलियन जा रहा है, फिर उसके बाद ये 1 लाख के अराउंड, 5 लाख के अराउंड कहीं भी आएगा, तब ये ग्रीन डब्बा बनेगा। बात ये है कि ग्रीन डब्बे के अराउंड बाइंग हमेशा प्रॉफिटेबल रही है। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ सिखाता हूं। आप देखो, ये ग्रीन जो जोन आया था हमारा, जो 2011 के बिटकॉइन क्रैश में आया था, जब बिटकॉइन अराउंड $2.5 चल रहा था, उसके बाद बिटकॉइन पंप होता है, MVRV रेशियो जो है हमारा वो 6 के 7 के अराउंड आ जाता है, ठीक। तब आप देखोगे यहां पर अगर आप चल रहे थे 250 से $1000 बिटकॉइन चला गया, तो जिसने $2.5 पे लिया उसने यहां पर एग्जिट किया मिनिमम $50 से लेके $1000 के बीच में, ठीक। तो आप कहोगे रेंज बड़ी है, लेकिन भाई जिसने 2.5 पे बाय किया उसका तो प्रॉफिट ही हुआ ना, वो तो प्रॉफिट लेके निकल गया। अब आप देखोगे दोबारा से ग्रीन बाइंग आई, तो आई $150 के अराउंड, $200 के अराउंड, $180 के अराउंड, वहां पे ग्रीन आई, आपने दोबारा बाय किया, आपने वेट किया, MVRV Z स्कोर 5 के ऊपर जैसे ही पहुंचने लगा, आपने देखा 5 के अराउंड यहां पे पहुंचा, जब 15,000 बिटकॉइन पहुंच गया, तो जिसने भी $250 पे बिटकॉइन बाय किया वो तो 15,000 पे प्रॉफिट में हो गया ना, तो राइट, वो एग्जिट कर गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ही वो एग्जिट करा 5 के ऊपर, मैं ये बोल रहा हूं 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, 7 के ऊपर, 5, 6 और 7 ये ऐसे नंबर है, इनके आसपास आने लगो तो निकलने लगो, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। आपको लगेगा प्राइस बहुत ऊपर जा रहा है, प्राइस तो और ऊपर जाएगा, बट ये नहीं है आपका गोल जो है वो ये नहीं कि आप एग्जैक्ट टॉप मार्क करो, आपका गोल ये है कि टॉप के नियर निकलने लग जाओ मार्केट से, ठीक है। तो अगर MVRV को देखें तो दोबारा से फिर ये नीचे गिरता है, ये आता है $3000, MVRV ग्रीन हो जाता है। उसके बाद अब देखो जिसने भी बाय किया बिटकॉइन MVRV में 5 के ऊपर गया दोबारा, ठीक, 5 या 4 के ऊपर, 5 के राउंड गया, और उस समय बिटकॉइन $65,000 चल रहा था, जिसने 3000 पे लिया उसका भी तो 20 गुना बन गया ना। फिर उसके बाद MVRV नीचे आता है, देखो यहां पे आया फिर 0.1 0.5 से नीचे, ठीक।
उसमें देखो बिटकॉइन कहाँ चल रहा था, $20,000 के नीचे। अब देखो ये जो ग्रीन होना शुरू हुआ ना, ये हो गया था 19 से $20,000 के राउंड, ठीक। अब $20,000 से लोगे, बिटकॉइन चल रहा है $1,02,000, ठीक। तो क्या वो लॉस मेकिंग डील थी? नहीं, 5 गुना पैसा हो गया लोगों का जिन्होंने भी ग्रीन जोन के अराउंड लिया, राइट। तो ये मेरी अपनी रिसर्च है, मतलब समझ रहे हो ना, जब कोई बंदा अपनी रिसर्च शेयर करता है तो उसको गालियां भी पड़ती हैं, उसको तारीफें भी मिलती हैं। और यही रीजन है कि 27,000 28,000 मेंबर्स हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारी वीडियो रोज देखने आते हैं, बिकॉज हम यहाँ अपना करते हैं, किसी का कुछ कॉपी नहीं करते हैं। हम यहाँ पे वो चीज डाल रहे हैं जो मैं खुद से ढूंढ रहा हूँ, खुद के एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, खुद लॉस बनाया, खुद की लर्निंग से दे रहा हूँ, ठीक। तो अगर आपको मेरी बातें सही लगती है तो आगे भी सुनना, 2x स्पीड में करना, हर एक कॉइन के बारे में एनालाइज करेंगे कि क्या हो सकता है। अब देखो MVRV में एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कि रिसेंट के ईयर्स में, वीक्स में, मंथ्स में MVRV 3 का यानी 3.2 का जो एरिया है, ये भी टॉप बनाने में काफी ज्यादा सक्षम रहा है। अगर हम नोटिस करें तो लास्ट टाइम जब ये 3.2 गया था तब नवंबर 2021 का हमारा टॉप बना था, ठीक। तो वो एक रेजिस्टेंस जोन है जिसके करीब अभी हम चल रहे हैं, राइट। तो ये तो पक्का है कि बिटकॉइन को खरीदने का टाइम तो गया, अच्छा मतलब परफेक्ट टाइम तो गया। परफेक्ट टाइम हमारा $20,000 के राउंड था, अभी आपको नहीं मिल रहा। तो ऑब्वियसली अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये देख सकते हो कि भाई MVRV इसको ब्रेकआउट करे 3.2 को, क्योंकि ये एक नेचुरल लेवल में सबसे ये बन जाता है रेजिस्टेंस, MVRV एरिया रेजिस्टेंस बन ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम कहां पे एग्जिट के लिए ढूंढेंगे, जहां पे नेचुरली रहा है। अगर आप सारे पॉइंट्स में निकालोगे कॉमन, जब मैंने कॉमन निकाला तो मिनिमम कॉमन टॉप के अराउंड जो हमारा गया है वो गया है 4, मिनिमम मान के चलो MVRV 4 के रेंजेस में तो गया है जब भी बिटकॉइन का टॉप बनना होता है। तो अगर हम यहां से कोरिलेशन निकालें 4 का, और उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने यूज करी, कोरिलेशन निकाल लिया, वो बताता है कि बिटकॉइन जो है $1,29,000 से लेकर $1,50,000 के बीच में आ सकता है। ये मैंने चैट जीपीटी से निकाला है, सिर्फ कोरिलेशंस के लिए। आप कोई तरह के डेटा टूल इस्तेमाल कर सकते हो, कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हो। इसी को ड्रॉ करने में मुझे पूरा दिन निकल गया आज, ठीक है। तो मुझे वही चीज़ पता करनी थी, कोरिलेशन कौन सा ले सकते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसमें अगर हम एग्जैक्ट निकालें तो बहुत सारे डेटा पॉइंट डाल के मैंने निकाला। अब देखो जो मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि MVRV इस बार अगर 4 से 7 के बीच में जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट $1,20,000 से लेकर $1,80,000 के अराउंड होगा, जब MVRV 4-5 के अराउंड होगा। 6-7 अगर गया तो फिर बिटकॉइन का प्राइस शायद $2,00,000-$2,50,000 के ऊपर होगा, ठीक। तो ये मेरा अनुमान है, मेरा प्रेडिक्शन है। पहला पॉइंट, पहला कंफर्मेशन मिला, ठीक। अब बात करते हैं MVRV को हटा के, ठीक। अब बात करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मैंने फिब टूल को यूज किया है और उसको मास्टर किया है, मैंने उसके अकॉर्डिंग टारगेट्स बहुत से निकाले, बहुत से कॉइन्स आपको दिए जो ऑलमोस्ट 10x हुए हैं। तो फिब टूल के जरिए मैंने बहुत से निकाले। अब आप देखोगे ये सारे जो हमारे कॉइन्स दिख रहे हैं आपको, इनको मैंने फिब के जरिए निकाला था। अब मैं इसी फिब के जरिए मैं एक टारगेट आपको निकाल के दिखाना चाहता हूँ। तो ये हमारा 2018 का लोकल बॉटम था, ठीक है, अराउंड $3,000, और इसके टॉप को हम पकड़ते हैं एंड देन वी टुक द टॉप एंड देन वी टेक दिस $15,000 का बॉटम, ठीक। जब हम देते हैं तो हमें ओवरऑल 2 इंपॉर्टेंट एरिया फिब में मिलते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज अराउंड 1.618 लेवल या 161.8% का फिब लेवल, जो अक्सर काम आता है जब भी आप किसी चीज का टॉप प्रेडिक्ट करते हो। तो वो एरिया कहां बैठा है, $1,20,000 के अराउंड, ये कोरिलेट कर रहा है, ठीक। अब देखो मैं 2 ही चीजों को यूज कर रहा हूं, सिर्फ RSI मंथली यूज कर लेंगे 3 हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो बहुत गौर से सुनना, ठीक है। नहीं आपको समझ में आ रही मेरी बातें तो आप पुरानी वीडियोस देखो, थोड़ा मैं टेक्निकल हो रहा हूं बट बोर नहीं करूंगा, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वीडियो हिस्ट्री में जाएगी, आप देखना। इसका टारगेट जो है वो ना वर्क करे तो आप बताना, ठीक है। तो यहाँ पर 261.8% का जो टारगेट बता रहा है वो $188,000 के अराउंड बता रहा है। तो मैंने 2 लेवल मार्क करे, $1,80,000 और $1,20,000 का, ठीक। उसके बीच में मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैंने सिर्फ ये 2 लेवल क्यों लिए, ऊपर के फिब नंबर क्यों नहीं लिए, ये जो ऊपर 3,21,000 है, क्योंकि ये मेरा मैथ्स कहता है। मेरी मैथ्स गड़बड़ हो सकती है बट आपको एक चीज समझाता हूं। देखो जब भी आप कोई एसेट बढ़ रहा होता है, उसका मार्केट कैप बढ़ता है, देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिग्रेशन। किसी वजह से आप उसके जो देने वाले रिटर्न्स है वो कम होते जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि पिछले साइकिल में बिटकॉइन ने 10 गुना किया, 20 गुना किया तो इस साइकिल में भी 20 गुना करेगा, नहीं करेगा ना। अब ये एक बहुत बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर्स का एसेट है, ठीक है, 1 ट्रिलियन हो गया अब तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आप उतने ही रिटर्न्स एक्सपेक्ट करिए जितने पॉसिबल हैं।
अब बिटकॉइन यहाँ से अगर 1 मिलियन चला जाता है, दैट इज अराउंड जिसने $20,000 पे लिया उसका 50x हो गया ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो 50x पिछली साइकिल में बिटकॉइन सिर्फ $3,000 से 60,000 65,000 हो गया था, वो 20x था। इस साइकिल में 50x क्यों करेगा, क्या रीजन है? और एक चीज समझो, पिछली साइकिल में ये बहुत छोटा मार्केट कैप का कॉइन था, यानी $3,000 कह रहा हूं, बहुत छोटा मार्केट कैप था। 60,000 अभी जो करंट मार्केट कैप है बिटकॉइन का वो 1 ट्रिलियन के ऊपर है, ठीक। तो यहां से अगर 50x कर देगा ना, यहां से अगर ऑलमोस्ट 10x कर देगा तो 10 ट्रिलियन हो जाएगा। और 10 ट्रिलियन इस साइकिल में बहुत अनलाइकली है, अनटिल एंड अनलेस बहुत सारी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक। तो जो कि मुझे नहीं लग रहा कि अभी रिसेंट में उतना हुआ है, इसके अगली साइकिल हो सकता है वो कर दे, लेकिन इस साइकिल में चीज़ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ सर्टेन डायनेमिक फैक्टर्स, सर्टेन मार्केट एक्सपीरियंस। तो अगर आप यहाँ पर इसी चीज़ को यूज़ करके पिछले मार्केट का भी टॉप जो है प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते तो आपको वही चीज़ मिलती। आपको ये पता चलता कि पिछली मार्केट का जो टॉप बना था वो 261% से लेकर 361 के बीच में पड़ा था, ठीक, इस बॉक्स के अंदर पड़ा था। अगर हम फिब के लेवल्स को यूज़ करते हैं मेरे भाई, तो हमें ये लेवल मिला था 261 से लेकर ये। और आप देखो 54,000 से लेकर 73,000 के बीच में बिटकॉइन का टॉप जो है एग्जैक्टली बन गया, ठीक। तो मेरा ये कहना है कि अगला जो टॉप बनेगा वो इस रेशियो से भी नीचे वाले रेशियो में बनेगा। तो मैं जो अगला वाला ये जो रेंज ले रहा हूं वो ये वाली रेंज ले रहा हूं, 161% से लेकर 261% वाली। मैं ऊपर का डब्बा नहीं, नीचे का डब्बा ले रहा हूं, समझ रहे हो? तो इस बार जो मैंने रेशियो निकाला वो पिछले बुल मार्केट के बॉटम से अगले बुल मार्केट, इस बुल मार्केट के टॉप बॉटम तक अगर मैं लेता हूं तो मुझे यहां पर इतना ही मिलेगा, 1.618 से 261.8। अगर मैं आपकी गनीमत के लिए 3.618 भी ले लूं तो वो 2 लाख 2.5 लाख मेजॉरिटी ले जाएगा। बट कहने का मतलब क्या है, अब समझते हैं पॉइंट को। आपको मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट कर देनी है व्हेन बिटकॉइन रीचेस अराउंड $1,20,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में। इसके दौरान आप अगर बिटकॉइन होल्डर हो, बहुत लॉन्ग टर्म बिटकॉइन होल्डर हो, आपने 20,000 25,000 50,000 के नीचे बिटकॉइन बाय किया, आप एग्जिट कर सकते हो। क्यों? शॉर्ट है, ये बिटकॉइन को एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हो एंड देन व्हेन द बेयर मार्केट अराइजेस आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक। 1,20,000 से 1,80,000 के अराउंड इसका टॉप बन सकता है। इसके बाद हम इथेरियम पे जाएंगे, लेकिन अगर अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करना। मैं छोटी मोटी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन है कि भाई 1,20 से 1,80 के बीच में बिटकॉइन का टॉप बनेगा। बिकॉज देखो एक चीज़ और समझो, मार्केट डायनेमिक्स अगर आप नहीं समझते हो, आपको समझना पड़ेगा कि आप कह रहे हो कि बिटकॉइन 1 मिलियन चला जाएगा। भाई यहाँ पे लोग $20,000 पे लेके बैठे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो मल्टी मिलियनायर्स नहीं बनेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि चाहे जितनी भी दुनिया के बड़ा एसेट हो, कोई भी इंसान किसी चीज़ को होल्ड करके नहीं रहेगा? और इनफैक्ट आपका अपना जो माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो हमारे बंदे हैं जिनका नाम है माइकल सेलर, तो वो भी जो है ना पूरा लेके नहीं बैठे रहेंगे, उनको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, सो दैट इज वाई दे विल क्रिएट फंड कि बिटकॉइन 1 मिलियन जा रहा है, बिटकॉइन को कोई नहीं रोक पाएगा, और उस समय बिटकॉइन को वो लोग डंप करेंगे, अपने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। सो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है इस एरिया के अराउंड ही वो चीज़ होनी चाहिए, और बस ये मेरा अनुमान बिटकॉइन में है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एसेट जो मेरे पास है, वो है इथेरियम। अब देखो मैंने आपको चीज़ें तो समझा दी, इसलिए इसके बाद से वीडियो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप लोग को ज़्यादा चीज़ें समझानी नहीं है। मैंने 2 चीज़ें जो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी, वो MVRV यूज़ किया है और आपको यहाँ पर फिब को यूज़ किया है। तो MVRV जो इथेरियम का है वो अभी टॉप पे नहीं पहुंचा है, और MVRV 4 के 5 के अराउंड, इसका MVRV और ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसमें भी MVRV देखो बहुत बढ़िया वर्क किया था, बॉटम के अराउंड बाइंग कराई थी, लास्ट टाइम भी कराई थी, इस बार भी कराई, ठीक। तो इसमें जो मुझे लग रहा है, अगर मैं इथेरियम में फिब टूल को भी यूज़ करूं तो मुझे इथेरियम के टारगेट्स मिल रहे हैं 8,400 से लेकर $13,000 के बीच में। यहाँ पर आप इथेरियम में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो और अपने इथेरियम को एग्जिट कर सकते हो, या अगर लॉन्ग टर्म का कोई बैग लेकर बैठे हो तो इसी यूज़ केस के दौरान, इसी प्रोसेस से मैं सोलाना में भी अगर निकालने की कोशिश करूँ तो आपको सोलाना में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ क्या मुझे निकल के आया। देखो सोलाना एक ऐसा कॉइन है जो काफ़ी ज़्यादा उठ चुका, और नो डाउट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है जब भी आप प्रेडिक्शन करने चलते हो, आपको ये ध्यान रखनी होती है वो चीज़ उठी कहाँ से, अभी रिसेंट में किस जगह से उठ रही है। वो उठ रही है $9 $10 के फॉल से, ठीक है। तो अगर उस जगह पे लोग एंटर्ड हैं तो दे विल हैव ह्यूज बैग्स इन दिस, मतलब उनका बहुत बड़ा बैग होगा, और एट सम पॉइंट जब ये ATS टूटेगा तो वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे, एंड इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आएगा जो मार्केट को उतना नहीं उठने देगा जितना आप लोग
बोल रहे हो या फिर ETF बोल रहा है कि ETF आने के बाद ये $900 $1000 चला जाएगा। इसमें मैंने 2 कंडीशंस लिखी है। पहला कि अगर ETF अप्रूव हो जाता है सोलाना का, देन वी कैन एक्सपेक्ट $900 तक सोलाना जा सकता है इजीली बुल मार्केट के टॉप पे। बट मुझे जो लग रहा है कि अभी जो हेल्दी रिटर्न, हेल्दी जो टारगेट होने वाला है सोलाना का, वो $400 से $660 से अराउंड होगा। ये भी उन्हीं मेथड से निकाला गया जिन मेथड से मैंने अभी BTC आपको समझाया। सोलाना का ये हो गया। इसके बाद अभी सोलाना क्या कर रहा है, करंटली टाइम फ्रेम में 184 185 का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो सोलाना में वो अच्छी चीज है। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर डॉट की। पोल्का डॉट एक ऐसी चीज है जो भाई टॉप 10 क्रिप्टोज में था लास्ट साइकिल में, बट कुछ फंडामेंटल रीजंस की वजह से इसको इन लोगों ने उतना ग्रोथ नहीं होने दिया, काफी ज्यादा डंप कर गया था। रिसेंट में तो 11 से फिर से गिर के 3.8 आ गया था और अभी ऑलमोस्ट 8.8 चल रहा है। ठीक, अब इस कॉइन में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर दे रिवर्स एवरीथिंग तो ऑप्टिमल रिटर्न जो मैं मान के चल रहा हूँ वो $23 आ सकता है। पोल्का डॉट 55 का मैं नहीं टारगेट ले रहा हूँ, बिकॉज अभी इससे बेहतर प्रोजेक्ट्स है मार्केट में। ठीक, डॉट को हटाते टॉप मार्केट पार्टिसिपेंट अभी XRP बना हुआ है और उसकी बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसको स्क्रोल डाउन करते हैं, जूम आउट करते हैं, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स मिलते हैं। इस XRP में ये है ना कि XRP में जो ATH बना था 2017 के अराउंड, 2021 में भी एक ATH बना था XRP में 1.93, तो उसको तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है। और मोस्ट लाइकली जब प्रीवियसली इसने हिस्टोरिकली जब भी इसको तोड़ा है तो वो एक वीक हुई है और मार्केट गिर गई है। कई बार XRP गिर चुका है। इस बार ऐसा होगा कि नहीं ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है, बट एक चीज़ अच्छी है कि ब्रेकडाउन के बाद इसने रीटेस्ट किया है 1.91 रीजन को, जो कि टॉप था इसका 2021 में। इसलिए मुझे लगता है अगर XRP में वो चीज़ें होती हैं, ETF फाइल होता है और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 5.6 से लेकर 8.9 के बीच में XRP जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं XRP की बात हो गई, सोलाना की बात हो गई, डॉट की होगी। नाउ कम्स वन ऑफ माई फेवरेट कॉइन्स जिसको मैं आप लोगों को $6 से बताता आ रहा हूं। रिसेंटली एक न्यूज़ मैंने इसमें पढ़ी कि $6 इसमें जो ट्रंप की वॉलेट है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बनने वाले हैं, उनकी वॉलेट में चेनलिंक $1 मिलियन के बाय हैं और इसके साथ साथ आवे भी बाय किया है, इथेरियम भी बाय किया है। इथेरियम तो वो होल्ड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि इथेरियम तो पक्का उठेगा, चेनलिंक उसको फॉलो अप करेगा। अगर ट्रंप होल्ड करते रहते हैं तो मेरा जो चेनलिंक का मुझे ऐसा लगता है कि ये ATH तोड़ सकता है पुराना वाला, इसमें कोई वैसा इशू नहीं है बड़ा सप्लाई का, तो मोस्ट लाइकली इसका प्रोजेक्ट भी अच्छा है, इसका जो ब्रांड इंटीग्रेशन है वो भी बड़े लेवल पे, यानी इनमें जो कंपनीज के साथ इनका जो पार्टनरशिप है वो भी बहुत बड़ी है। तो इसका जो टॉप हो सकता है वो $90 से $140 के बीच में और मैक्स टू मैक्स 192 जा सकता है। ठीक है, चेनलिंक के बाद अगर हम बात करें तो अब हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन आता है जिसका नाम है डोज कॉइन। पिछले साइकिल में मैं ऐसी बात नहीं करता कि ये इंपॉर्टेंट है, इस साइकिल में कर रहा हूँ बिकॉज नैरेटिव हैज शिफ्टेड। अब डोज जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन गया है पूरी US इकोनॉमी के लिए और ये एक डिपार्टमेंट का नाम है पूरा। तो मुझे लगता है डोज जो है अभी ब्रेकआउट किया एक इंपॉर्टेंट मंथली और वीकली रेजिस्टेंस है, जो कि ये वाला 34 सेंट्स का था, जो अगस्त से लेकर सितंबर में नवंबर तक की इनफैक्ट एक्ट किया था। अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ था। ठीक, तो उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट ये कर चुका है तो मोस्ट लाइकली अगर ये रिटेस्ट 33 सेंट्स का करता है तो आपको मिलता है तो आप लकी हो गए। बट मुझे लगता है 2021 के ATH तक तो जाएगा ही, बट मैक्स टू मैक्स इसका जो सिनेरियो इस बार बुलरन में बनेगा वो मुझे लगता है कि आराम से जा सकता है $1.2 से लेकर $1.5 तक। ठीक, मैं और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ वही रीजंस मैंने आपको बताया ना। कोई चीज़ को लेकर बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट लेके बैठे तो वो चीज़ देर सवेर जो है गिरती है बबल बन के। ठीक, तो इतना ज़्यादा कोई चीज़ पंप नहीं करती एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कि इसमें बहुत ही कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जाए। ठीक है, तो 1.2 से लेकर $2 का टारगेट रहेगा और इससे ज़्यादा आप डोज कॉइन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक कॉइन जो मेरे रडार में है वो ये है कि सोलाना का ही मीम कॉइन है विफ, और ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक, तो मैं इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि ये जो है धीरे धीरे उठ के पंप करके हमको दे सकता है टारगेट टिल 8.7 से लेके $13, और कुछ लोग इसको $10 के लिए बोल भी रहे हैं। बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनका भी TA कहता हूँ, उनका फंडामेंटल, मैं देखो फंडामेंटल को बहुत अच्छा मानता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करता हूँ, बट मैं खुद एक TA गाय हूँ, मैं उनकी तरह अच्छा फंडामेंटल गाय नहीं हूँ, बट जितना मैं कर पाता हूँ उतना करता हूँ। ठीक, अभी जो है ये जो विफ है इसने एक रीटेस्ट किया है एक इंपॉर्टेंट एरिया को विच वॉज अराउंड दिस एरिया, मंथली का ये वीकली का एरिया है अराउंड 2.8, तो 2.8 को अगर विफ होल्ड कर लेता है ना कुछ टाइम तो बहुत अच्छा यहाँ पर पंप कर सकता है। ऑलमोस्ट 4.8 को पहले तोड़ना जरूरी है, फिर 8.9 से लेकर $13 का हमारा टारगेट है। अभी के लिए सिर्फ इतने कॉइन्स को ही कवर कर रहा हूँ, बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना, डॉट, लिंक, डोज विफ हैट एंड डोज कॉइन। ठीक, तो इन कॉइन्स को हमने यहाँ पर कवर किया। आप लोग को कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।